बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी एक आदत है, फ़जर की नमाज़ के बाद, तिलावत कुरान के बाद या फ़जर की नमाज़ के बाद ही जो है वो फ़ौरन से मैं छत पे अपनी जो है वो सब्ज़ियों को देखने चली जाती हूँ। फिर इनको पानी वगैरह देती हूँ। और बस 2-4 पौधे जो हैं वो मिर्चों के लगे हुए हैं और 1-2 पौधे और लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मिर्ची तोड़ते-तोड़ते कैमरे की आँख ने ये छोटा-सा करेला देख लिया। आपको भी नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह से छोटा-सा है। तो ये मैंने ऐसे ही मशगले के लिए लगाए हुए हैं। तो फिर जी खुश्क धनिया था, तो मैंने कहा चलें इनको भी बो देते हैं, तो ये उगेंगे, फिर मैं चटनी बनाऊँगी, फिर मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी दौरान ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये मेरी लाल मिर्चें। तो ये वो जो मिर्चें हम बाज़ार से लाते हैं और उन्हें साफ़ करते हैं, ये उनका बीज था, तो उनके साथ ऐसी लगी हैं। तो फिर जी मैं नीचे आ गई थी, तकरीबन पौने 6 बजे का टाइम था, सुबह अर्ली मॉर्निंग का। तो मैंने कहा क्या बनाया जाए बच्चों के लंच के लिए। तो फिर देखा फ्रिज में वेजिटेबल्स पड़ी थी, जो है वो कैप्सिकम और कैबेज। तो मैंने कहा चलें इन्हें ही कट आउट करके तो मैक्रोनीस बना देती हूँ। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जो है वो मुझे भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेटियां मेरी इवनिंग में हैं और बेटा मेरा मॉर्निंग में है और हस्बैंड भी मॉर्निंग में जॉब पे जाते हैं। तो यहाँ पे चिकन को मैंने बॉईल करके, तो उसको जो है वो मैंने उसके रेशे कर लिए थे। और फिर उसको मैंने जो है वो हरी मिर्च और लहसुन डाल के ऑयल में जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो उसके कच्चे पन की स्मेल जो है वो बॉयल से ही खैर ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने उसको ना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और आलू जो थे उनको भी मैंने बॉयल पानी में थोड़ी देर जो है वो रखा था। तो इस तरह से वो अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए थे। और फिर क्योंकि सुबह का टाइम होता है, तो बेटा स्कूल से लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो केचप नहीं था मेरे पास, तो मैं फिर हस्बैंड के उठने का वेट कर रही थी। मैंने कहा वो उठेंगे और तब तक जो है वो शॉप्स भी ओपन हो जाएंगी, तो फिर मुझे ला देंगे। और फिर उन्होंने मुझे ला दिया था, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चों का फेवरेट होता है केचप और चॉकलेट वगैरह। तो ये चीज़ें बच्चे घर में टिकने देते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें डाल के मिक्स कर रही थी। और मैक्रोनीज़ को भी बॉईल कर लिया था और ठंडे पानी में से उनको गुज़ार लिया था, आप सबको पता ही है। और उन पे हल्का सा ऑयल डाल लिया था ताकि वो आपस में चिपके ना। और ठंडा पानी डालने का मकसद ये होता है, कि ना उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पे मैं आलू चेक कर रही थी कि ये सॉफ़्ट हो गया है, नहीं तो सॉफ़्ट हो गया था। और मसाले मैंने जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले थे। ब्लैक पेपर जो है वो कम ही ऐड किया था, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और बच्चे फिर स्कूल में उनको बहुत स्पाइसी लगता है, तो इसीलिए। और साथ में ना हस्बैंड को भी जो है वो दे ही दिए थे, क्योंकि उनकी आदत है कि वो नाश्ता भी साथ लेके जाते हैं और दिन का खाना भी होममेड लंच लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था। मैंने कहा चले मैं ऐसे ही इसकी जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो खाना जो है वो मैं नहीं बना रही थी, बना हुआ था खाना। पिछले दिन का जो है वो सालन वगैरह बना हुआ था, तो मैंने कहा चलें उसी में गुजारा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो जेली बना रही थी, ये भी बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। पानी को बॉईल कर लिया था और ऐसे जो है वो एक बर्तन में डाल लिया था, और जेली का पैकेट इसमें उल्टा हिलाया जलाया और जेली तैयार हो गई। और देन इसे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। तो मैंने कहा चलें आज जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ गपशप भी करती हूँ और थोड़ी बहुत रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो जी आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ। कल भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी। तो काइंडली अगर आप जो है वो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं तो इन्हें फुल वॉच किया करें और लाइक कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे जो घर में अवेलेबल चीज़ें थी मैं उन्हीं से बना रही थी। ये 2-3 जो है वो केक पड़े हुए थे बच्चों के,
तो क्योंकि बच्चों ने ही खाना था और इनके दादा अबू को देना था, वो सालन मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि वो पिछले दिन का ही है, तो वो बीमार रहते हैं काफ़ी, तो वो फिर उनको पिछले दिन की चीज़ नहीं देते हम लोग। तो मैंने कहा चलें मैं स्वीट बना लेती हूँ, बच्चे भी खुशी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चे दूध तो पीने का नाम नहीं ना लेते। हॉर्लिक्स और वो क्या होता है दूसरी चीज़, अब मेरे माइंड में नहीं आ रही, कोको क्रंच, तो वो डाल के तो फिर बच्चे पी लेते हैं। वो ख़त्म हुई हुई थी चीज़ें, तो यहाँ पे फिर मैं उनके लिए ना ऐसे इसको डेकोरेट कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट था और यहाँ से वो वीडियो बना रहे थे, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा वो जो है वो खुश हो रहे थे। मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि चलें बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं। तो बार बार से ना वो बाउल्स के नीचे से बना के वीडियो फिर मुझे दिखाते थे कि मम्मा ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लेयरिंग कर रही थी मैं। तो और मैंने जो है वो इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं किए, क्योंकि फिर वो अंकल को देती हूँ वो चबा नहीं सकते, और बच्चे भी जो हैं वो मेवे और कोकोनट वो निकाल निकाल के ना बाहर रखते रहते हैं। और फिर जी मैं इसे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लूँगी, और सबसे पहले फिर मैं इनको डाल के दूँगी कि जाएं अपने दादा अबू को दे आएँ, और फिर उसके बाद बच्चों को दूँगी। आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जब व्लॉग्स कोई नहीं देखता, वीडियोस कोई नहीं देखता, तो काफ़ी इंसान जो है वो बददिल हो जाता है, काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए